इसमें हम बात करने जा रहे हैं मास और वेट के डिफरेंस के बारे में। आखिर क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। जनरली हमको मास और वेट में पता नहीं चलता है कि अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं। अगर अलग हैं तो क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मास और वेट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, चाहे चाहे आप केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं चाहे फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों में इंपॉर्टेंस है इन चीज़ की। जब आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं जाके, तो आप जब सामान लेते हैं तो वहाँ पे आप जैसे मान लो आपने शुगर लेता, अगर लेते हैं हमें 1 किलो शुगर दे दो, 1 kg शुगर चाहिए, ठीक है, 1 kg शुगर। तो हमें क्या लगता है, हमने क्या बोला, उसको वेट बोला है। हम क्या बोलते हैं, वेट। ये वेट है, उसका वज़न है, वेट है। ये वेट होता है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वेट होता है। लेकिन ये चीज़ जो है, जब हम इसको मास और वेट के कॉन्सेप्ट में जब पढ़ते हैं, जब केजी पढ़ते हैं, तो हम वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि जनरली हम जब मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम केजी का जो उपयोग है, केजी का जो यूज़ है, वो वेट के लिए करते हैं, वज़न के लिए करते हैं। जबकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर केजी जो होती है वो मास की यूनिट होती है, जबकि वेट की यूनिट केजी नहीं होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ये न्यूटन में होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम केजी को वेट मानते हैं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में केजी मास होता है, वेट नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं कि आखिर कैसे अलग है। देखिए, जो मास होता है, किसी भी चीज़ का जो मास है, जो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास केमिस्ट्री में आप मास पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कुछ सॉल्यूशन होगा। मान लो आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर कुछ शुगर है, कुछ सॉल्यूशन में इसमें शुगर ऐड हो रखी है, चीनी मिली हुई है शुगर के अंदर, मतलब शुगर जो है पानी के अंदर मिली हुई है, एक सॉल्यूशन बना रखा है हमने। तो इसके अंदर कितना कंटेंट है, कितना सब्सटेंस है, सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, वो होता है मास। यानी कि वो सब्सटेंस, वो कंटेंट, वो उसमें कितना है, वो मास होता है, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट है सब्सटेंस का, सब्सटेंस की वैल्यू मास होती है। जबकि वेट अलग होता है। वेट का मतलब ये होता है कि उस पे ग्रेविटी कितनी लग रही है। ग्रेविटी का मतलब आप जानते हो, अर्थ की ग्रेविटी होती है, हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, वो खींचती है चीज़ों को। तो जब आपके पास मान लो एक टेबल है और इस टेबल पर आपने, ये एक टेबल है और इस टेबल पे आपने यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन रख दिया। इसके अंदर क्या है, शुगर शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी है और शुगर है। ये वाला जो बीकर है मैंने यहाँ पे लगा रख दिया। अब इसके अंदर कितना शुगर है, कितना पानी है, कितना सब्सटेंस है, वो सभी तो इसका मास हो गया। जबकि मेरे को पता है कि मास का मतलब होता है उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो मास होता है। जब आपने इसको टेबल पर रखा होगा तो ये टेबल के नीचे जो धरती है, अब जो मतलब ज़मीन है, वो इस पर फोर्स लगाएगी, खींचेगी अपनी तरफ। तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है नीचे की ओर। ग्रेविटी नीचे लगती है, आप जानते हैं, है ना। अगर आप 11th और 9th क्लास में हो तो आपने ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो खींचती है, तो जब खींचती है ना इसको नीचे की तरफ, तो वो इसमें क्या लगाती है, एक ग्रेविटी लगाती है, जिसको हम लिखते हैं जी। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी होता है, जी। तो ये जी जब मास पे लगता है तो ये बन जाता है वेट। तो यानी कि अगर इसका मास है, मान लीजिए इसका मास है 2 किलोग्राम, ये इसका क्या है, मास है। ध्यान रखना, वेट नहीं बोल रहा हूँ, मास बोल रहा हूँ। मास को हम केजी में लिखते हैं, मास होता है केजी, 2 kg है। जब इस पर ग्रेविटी लगेगी, धरती जब फोर्स लगा लेगी, तो ये जी की वैल्यू लगभग लगभग 10 होती है। इसको हम 10 ले लेते हैं। तो अगर ये 10 होगी तो वेट कितना हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, वेट क्या होता है, वेट बराबर होता है मास के, और उस मास को मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आता है। यानी कि वेट कितना हो जाएगा, मास कितना है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो उस पर फोर्स लग रही है, ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10 लग रही है, तो 10। तो वेट कितना दिखाएगा, 20 किलोग्राम। तो यानी कि जो वेट है वो 20 किलोग्राम होगा इसका। 20 किलो मतलब वैसे तो आपको कम दिख रहा होगा, ये मैंने ज़्यादा वैल्यू ले ली है। मान लो मैं इसको 2 kg की जगह 2 ग्राम ले लूँ, है ना, 2 ग्राम ले लेता हूँ। इसको भी मैं अगर यहाँ पे फिर ये ग्राम में आ जाएगा आंसर, 20 kg की जगह ये ग्राम में हो जाएगा, 20 ग्राम। तो यानी कि अगर मास 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम मास है इसका, तो वेट कितना दिखाएगा, 20 ग्राम दिखाएगा। क्योंकि धरती फोर्स लगाती है और फोर्स लगा रही है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो वेट एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है, एक तरह का फोर्स होता है जो धरती लगाती है, कोई भी प्लैनेट लगाता है। और अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी होती है। आप जानते होंगे जो ग्रेविटी होती है अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग होती है। अब ग्रेविटी अलग है, इसीलिए जो वेट होता है, ये वेट जो होता है, ये अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इसी बीकर को धरती पर रखा हुआ है, तो 20 ग्राम दिखा रहा है, कितने ग्राम दिखा रहा है, 20 ग्राम। अगर आप इसको ले गए चांद पर, आप इसे कहाँ पर ले गए, मून पर ले गए, तो मून की ग्रेविटी कम होती है, तो इसका जो वेट आएगा वो 6 गुना कम हो जाएगा। 20/6 हो जाएगा, 6 गुना कम करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो नया वेट आएगा ग्राम में।
इतने ग्राम्स हो जाएगा, वो कम हो जाएगा वेट। तो वज़न जो होता है वो अलग अलग जगह पर वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है, क्योंकि धरती की फोर्स अलग है, धरती ग्रेविटी अलग है, चांद की अलग है, मार्स पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा, मरकरी पे जाओगे तो अलग हो जाएगा। तो अलग अलग वेट की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कितनी उससे खींचा जा रहा है। लेकिन मास मास की तो कोई फोर्स नहीं होती, मास तो एक सब्सटेंस की अमाउंट है, वो तो उतना ही रहेगा। अब मान लीजिए इसमें जितना भी सब्सटेंस होगा वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो ना बदल जाएगा। तो ये अगर आप चांद पे ले जाओ, इसको मून पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, ये नहीं बदलेगा। मास कभी नहीं बदलता। मास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलेगा। मास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी बदल सकता है जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आप जाएंगे, वो अलग चीज़ होती है। वो फिजिक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। जब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप पढ़ते हैं कि जब हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो कैसे मास बदल जाता है, वो अलग चीज़ है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी के लिए आपको मानना है कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कभी नहीं बदलता। लेकिन जो वेट होता है ये जनरली ईजिली बदल जाता है। आप जगह अलग अलग जगह पे जाओगे तो ग्रेविटी बदलेगी तो इसको खींचने की टेंडेंसी बदलेगी, ये जो खींचने वाला जो फोर्स है ये बदलेगा, ये बदलेगा तो वेट बदलेगा, है ना। मतलब जी बदल रहा है, जब जी बदलेगा, जब ये जी बदलेगा तो वेट अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप जी कर रहे हो ना, जैसे चेंज होगा तो वेट भी बदल जाएगा। तो वेट बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदलता। और वेट का फॉर्मूला याद रखना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू एम जी। डब्ल्यू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं? एम जी लिखते हैं। जबकि मास तो मास ही होता है, मास को हम एम लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि मास जो होता है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं, वेट को हम न्यूटन में नापते हैं। वेट एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। तो जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप किलोग्राम में शुगर को लेते हो, चीनी को हमने लिया 1 किलोग्राम, तो वो क्या है? वो असल में आपने वेट लिया है, वेट लिया है ना, वेट लिया है। क्योंकि जो वेट मशीन होती है उसमें तो वो ग्रेविटी को ले लेती है। तो वो 1 किलोग्राम जो आप ले रहे हो वो वेट ले रहे हो, लेकिन वो आम भाषा में हम उसको किलोग्राम बोलेंगे, वहाँ न्यूटन नहीं बोलेंगे। क्योंकि दुकानदार को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 न्यूटन, हम 1 न्यूटन चीनी देते नहीं बोलते ना, 1 किलोग्राम बोलते हैं। लेकिन वैसे जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप वेट को किलोग्राम नहीं बोलोगे, वेट को आप हमेशा न्यूटन में नापोगे, या फिर किसी और यूनिट में नाप सकते हो। अगर वो यूनिट होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट होनी चाहिए, आप नाप सकते हो, न्यूटन में नापना है। लेकिन मास को हमेशा किलोग्राम में, ग्राम में, ये जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की नीड होगी उसके हिसाब से आप नापते हैं। कभी कभी हम इसको मोल्स में नापते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में नापते हैं। मोल्स भी क्या होती है? मास की एक तरह की यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल्स। वो जब आप पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री में तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस लेते हैं ना, तो मोल्स वगैरह की बात होती है, वो भी मास की ही यूनिट हो जाती है एक तरह से। तो आई होप आपको समझ आएगी कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। वेट एक तरह की फोर्स होती है, मास एक तरह का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। वेट बदल सकता है, अलग अलग जगहों पे वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप जब समझ आ गया। और ये फॉर्मूला जो याद करना, W इज इक्वल्स टू एम जी होता है, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग होती है। अर्थ की अर्थ की जगह बोल 9.8 होती है अर्थ की, लेकिन हम इसको यहाँ पे अपने 10 ले लिया ताकि ईजिली हम इसको सॉल्व कर पाएँ। वैसे 9.8 होती है, ठीक है। तो इस तरह हम वेट कैलकुलेट करते हैं। आई होप समझ आ गई। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो नया टॉपिक है उस बारे में नेक्स्ट में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।